कितने दिनों से धंधे में मुनाफा नहीं हुआ। परेशान हो गया हूँ, क्या करूँ। जगदीश को एक धंधे के लिए सुझाव आता है और अपनी पत्नी सुनीता को बुलाता है। अरे सुनीता, यहाँ ना तो। जगदीश की आवाज सुनकर सुनीता जगदीश के पास आती है। हाँ बोलिए, क्या नाते? देखो सुनीता, कितने दिनों से दुकान पर ग्राहक की कमी है, मतलब मंदी चल रही है। तो मैं क्या कहता हूँ कि तुम हमारा बनाया हुआ नमकीन दूसरे गांव में जाकर बेचो तो। विचार अच्छा है ना? जगदीश की बात सुनकर सुनीता बोलती है, जी मैं नहीं कर सकती, क्योंकि घर का काम करते करते रात हो जाती है। मैं ये नहीं कर सकती। सुनीता की बात सुनकर जगदीश उदास हो जाता है और घर से दुकान के लिए निकल जाता है। जगदीश दुकान पर पहुंच गया होता है और रोज की तरह दुकान ग्राहक से सूनी लग रही थी। कुछ देर बाद जगदीश की दुकान पर एक आदमी आता है। अरे भैया, ये समोसा, जलेबी, कचौरी कितने में दिए? जी साहब, समोसा 30 रुपए के दो, जलेबी 20 रुपए की, कचौड़ी 40 रुपए के दो। बोलिए क्या दूं? तुम कुछ चटपटी चाट वगैरह रखते हो? जी हाँ, चाट भी रखता हूँ। तो एक काम करो, समोसा, जलेबी, कचौड़ी और चाट पैक करके दे दो। फिर जगदीश अपने पकवान को पैक करके उस आदमी को दे देता है। ये लो तुम्हारे पैसे। चलो भाई, आज का दिन भी खत्म हो गया। अब कल की आशा रखते हैं कुछ अच्छे मुनाफे की। ऐसा कहकर जगदीश बाजार से घर की ओर निकल जाता है। जगदीश बाजार से चलते चलते घर आ जाता है और देखता है कि गोलू अपनी माँ से साइकिल लेने की जिद कर रहा होता है। माँ, मुझे साइकिल दिला दीजिए। सभी मेरे दोस्तों के पास है, लेकिन मेरे पास ही नहीं है। जगदीश ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और बोलता है, चुप, यहाँ पैसों की कटौती चल रही है और भाई साहब को साइकिल चाहिए। चुपचाप सो जाओ, रात हो गई है। सुनीता ये बात सुनकर समझ गई कि आज भी अच्छा मुनाफा नहीं हुआ लगता है। सुमिता, मैं बाजार जा रहा हूँ। ठीक है जी, ध्यान से जाइएगा। क्या करूं, कितने खर्चे और उधार बाकी हैं। इतना गुस्सा आ रहा है कि घर छोड़कर कहीं भाग जाऊं। जगदीश ऐसा कहता हुआ चल ही रहा होता है, तभी उससे एक लड़का टकरा जाता है। क्या रे, अंधे हो? दिखता नहीं है क्या? ये बात सुनकर जगदीश उसे एक चांटा मार देता है। एक तो खुद गलती करते हो और मुझे कह रहे हो। बेशरम, ऐसे बात करते हैं बड़ों से? क्या तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया नहीं कि कैसे बात करते हैं? चल जा यहाँ से। महेश थप्पड़ खाकर वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। इसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। जगदीश की दुकान आज भी वैसी ही थी जैसी कल थी, लेकिन कल वाला ग्राहक फिर से जगदीश की दुकान पर आता है और कहता है, अरे भैया, तुम्हारे पकवान में तो जादू है, जादू। क्या पकवान बनाए थे, बहुत ही अच्छे थे। धन्यवाद जी, सारा पकवान अच्छे और बिना मिलावट का बनाते हैं। यही उम्मीद थी तुमसे, इसलिए मैं इस पकवान का बड़ा ऑर्डर देने आया हूँ। राकेश की बात सुनकर जगदीश को ऐसा लगा कि उसके अच्छे दिन की शुरुआत हो गई। क्यों नहीं, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है जी। मैं बड़ा ऑर्डर लूंगा। तो सुनो, मेरे घर पर आज फंक्शन है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा समोसा, जलेबी, कचौड़ी, चाट सब मेरे रिश्तेदार खाएं।
क्यों नहीं भैया, जरूर। मैं ऐसा मेरे पकवान बनाकर आऊंगा कि आपके रिश्तेदार उंगली चाट कर रह जाएंगे। ठीक है, तो तुम रात को अपना पूरा पकवान लेकर मेरे घर पर आ जाना। जी, आप अपने घर का पता बता दीजिएगा। फिर राकेश अपने घर का पता जगदीश को बता देता है और वहां से चला जाता है। जी, आज क्या हुआ? आप बाजार से जल्दी घर आ गए? फिर जगदीश पूरी बात सुनीता को बताता है। क्या पकवान बनाए थे, बहुत ही अच्छे थे। धन्यवाद जी, सारा पकवान अच्छे और बिना मिलावट का बनाते हैं। यही उम्मीद थी तुमसे, इसलिए मैं इस पकवान का बड़ा ऑर्डर देने आया हूँ। क्या बड़ा ऑर्डर मिला है और रात को ले जाना है? चलो, मैं तो चली सारी तैयारी करने। जगदीश अपना पकवान लेकर घर से निकल रहा होता है। सुनीता, चलो मैं जा रहा हूँ। लगता है यही वो जगह है। ऐसा कहकर जगदीश आगे जाता है, तभी देखता है ये तो वही है जिसने आज मुझे थप्पड़ मारा था। अब मिल ही गया है तो हिसाब छुट्टा कर दूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे मेरे ही घर में पूछ रहे हो कि क्या कर रहे हो? ये बात मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये बात सुनकर जगदीश चौंक जाता है। जगदीश सब समझ जाता है कि अपने ग्राहक का लड़का है, इसलिए उससे माफी मांग लेता है। देखिए, मैंने आपसे जैसा बर्ताव किया इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो। अरे जगदीश, तुम आ गए। ये सारा पकवान इधर रख दो। जगदीश अपना पूरा पकवान रख देता है, तभी उसे कोई बुलाता है। अरे जगदीश, यहाँ आना। ये कौन? मुझे कौन बुला रहा है? जगदीश बाहर देखने चला जाता है कि कौन उसे बुला रहा है। तभी महेश आकर उसके पकवान को बिगाड़ देता है। ये देखिए पिताजी, चटनी में बाल है। अगर चटनी में बाल है तो पकवान में क्या होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? जगदीश ऐसा पकवान लेकर आया है। तभी जगदीश वहां पर आ जाता है। अरे जगदीश, ये कैसा पकवान लाए हो? चटनी में बाल निकले हैं। ऐसा खिलाना चाहते हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सब देख कर लिया था। तभी जगदीश महेश के सामने देखता है। समझ गया, इसने ही सब किया है। भैया, ये सब आपके बेटे ने ही किया है, मुझे पता है। क्या? अरे जगदीश, तुम पागल तो नहीं हो गए? ये क्या कह रहे हो? फिर जगदीश सारी बातें राकेश को बताता है। क्या रे, अंधे हो? दिखता नहीं है क्या? ये बात सुनकर जगदीश उसे एक चांटा मार देता है। एक तो खुद गलती करते हो और मुझे कह रहे हो। बेशरम ऐसे बात करते हैं बड़ों से। क्या तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया नहीं कि कैसे बात करते हैं? चल जा यहाँ से। और फिर भी मैंने उनसे माफी मांग ली थी, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। ओह, लगता है महेश नहीं किया होगा, क्योंकि वो बदला लेने में कभी पीछे नहीं रहा। देखो महेश, सच सच बताओ, वरना अब तुम्हें दूसरे गांव की कॉलेज में भेज दूंगा। बाप रे, दूसरे गांव की कॉलेज से अच्छा है सच बोल दूं। जी पिताजी, मैंने ही चटनी में बाल डाल दिए थे। ये बात सुनकर राकेश निराश हो जाता है और जगदीश से कहता है, जगदीश, महेश की ओर से माफी मांगता हूँ, उसे माफ कर दो। अरे भैया, ये बात अब छोड़िए, मैंने उसे माफ कर दिया है। लेकिन अब ये नमकीन तो खराब हो गया है। जगदीश, क्या तुम दूसरा आज अभी लेकर आ सकते हो? क्यों नहीं भैया, मैं अभी गया और अभी लाया। जगदीश फिर से निकल पड़ता है अपना ताजा बनाया हुआ पकवान लेकर।
ये लीजिए आपका ताज़ा बनाया हुआ पकवान। ये लो जगदीश। लेकिन भैया, ये मेरे नमकीन के पैसे जितने हुआ है उनसे ये ज्यादा है। अरे जगदीश, मैंने पहले वाले नमकीन का भी पैसा दे दिया है, तुम मना मत करना, मेरी खुशी के लिए रख लो। ये बात सुनकर जगदीश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। धन्यवाद भैया, चलो मैं अब निकलता हूँ। महेश, तुम ऐसे तो नहीं सुधरोगे, लगता है तुम्हें मजा चखाना पड़ेगा। ये लो।